ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषते यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यमय अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, योग के अभ्यासी और अपने मन को मुझ में लगाए हुए मेरे आश्रित मनुष्य निस्संदेह जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझे जानेंगे वह मैं तुझसे कहता हूं, वो सुन। मैं विज्ञान सहित ये सारा ज्ञान तुमको पूरी तरह से बतलाऊंगा, जिसको जान लेने पर और कुछ जानना शेष रह नहीं जाएगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ही योग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और यत्न करने वालों में भी कोई एक ही मुझको तत्व रूप में जान पाता है। मुझको जानने के लिए ब्रह्म को जानना आवश्यक है। उसको मैं बहुत थोड़े से शब्दों में तुझको बतलाता हूं। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष है और कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म का स्वरूप है। कार्य ब्रह्म साकार और कारण ब्रह्म निराकार है। शुद्ध ब्रह्म साकार और निराकार दोनों से परे है। साधक जब तक सविशेष या निर्विशेष में चित्त नहीं लगाएगा तब तक वह मय्यासक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला नहीं हो पाएगा और ना वो मेरे समग्र रूप को जान पाएगा। मेरे तत्व को जानना ही मेरे समग्र रूप को जानना है। जो प्राणी भूत और भविष्य काल को जानता है वह जानकार नहीं है, लेकिन जो मुझको तत्वपूर्वक जानता है वही जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतनस्य जगते प्रभुवे प्रलयसु तथा। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार 3, ये इन 8 रूपों में मेरी प्रकृति विभाजित है। पार्थ, ये मेरी निम्नतर प्रकृति है जो अपरा कहलाती है। इससे जो दूसरी उच्चतर प्रकृति है
और जो संपूर्ण जगत को धारण करती है उसको तुम परा नाम से समझो। प्रकृति के ये दोनों रूप मिलकर संसार के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं, ऐसा तुम समझो। अर्जुन, मैं सबका कारण हूं, यानी परमात्मा सबके कारण है। अपनी प्रकृति के द्वारा वे सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति के दो भाग हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। जिस प्रकृति को लेकर परमात्मा रचना करते हैं उसका नाम है अपरा, और उनका अपना अंश जो जीव है, जो चेतन है, उसको कहते हैं परा प्रकृति। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, और परा प्रकृति श्रेष्ठ है, चेतन है और अपरिवर्तनशील है। अपरा प्रकृति इस प्रकार से 8 भागों में विभाजित है और परा प्रकृति स्वयं मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये परा प्रकृति ही अपरा प्रकृति को प्रकाशित करती है, यानी उसको चेतनता देती है। इस प्रकार भगवान ही अपनी अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही सृष्टि और प्रलय के कारण हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मुझसे श्रेष्ठ हो। ये सब कुछ जो दृश्यमान है माला के धागों में मणियों की तरह ही मुझ में पिरोया हुआ है। अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है, जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूं। संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। मेरे सिवाय इस संसार का कोई किंचन मात्र भी दूसरा कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई लड़ियां, उसमें सूत के धागों में ही गांठ लगा दी जाए, सूत की डोरी और सूत की ही उसमें गांठ लगा दी जाए, तो उस माला में सब सूत ही सूत तो होगा। ऐसे ही संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूं। मतलब ये है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों ही भगवान से परिपूर्ण हैं। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की प्रमुखता है। अपरा प्रकृति स्थावर, जंगम, जलचर, थबचर, थलचर, नभचर, 14 भुवन, 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनेक समुदायों में विभक्त है। अपरा और परा का ये भेद अपरा प्रकृति के ही कारण है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही ये जीव है। इसलिए अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी। परमात्मा में न परा है न अपरा है, न जगत है न जीव है।
वास्तव में ना धागा है ना मणियां हैं, बस रुई ही रुई है। इसी तरह से न अपरा है न परा है, बस एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये हमको जान लेना होगा। अर्जुन, जो सबका अध्यक्ष है, साक्षी है, महान आत्मा है और सब आत्माओं और सब उत्पादनशील ये प्रकृति का भी मूल है, वो परमात्मा मैं हूं। सुन अर्जुन, नहीं कुछ भी मेरे सिवा, ना है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, के हीरे हों जैसे किसी हार में। रसो अहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दैखे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च, तेजस चास्मि बुभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु, तपस् चास्मि तपस्विषु। अर्जुन, जल में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में मैं उनकी प्रभा और तेज हूं, सब वेदों में मैं ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और सब मनुष्यों में मैं उनका पौरुष या उनकी सामर्थ्य हूं। पृथ्वी में उसकी गंध मैं हूं, अग्नि का तेज और सारे प्राणियों का जीवन मैं हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। जगत की वस्तु स्थिति का जो हेतु है वो अर्जुन मैं ही हूं। कौन्तेय, जल से मैं रस स्वरूप हूं, यानी रस तन्मात्रा जो है जल की वो मैं हूं, यानी वह मेरा आश्रय होकर के ही उसमें रहता है। इस प्रकार सब पदार्थों का भी तू मुझको आश्रय समझ। वेद या प्रणव के ही रूप ओंकार को तू मुझे ही समझ। बीजं मां सर्वभूतानां, विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं, कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। पार्थ, सारे प्राणियों और स्थावर जंगम आदि सबका सनातन बीज तू मुझको ही जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। कामना और आसक्ति से रहित बलवानों का जो बल हूं, बलवानों का जो बलवान पुरुष हैं उनके अंदर जो बल है, जो कामना और आसक्ति से रहित है, वह अर्जुन मैं हूं। और प्राणियों में जो धर्म के अनुकूल काम है वह भी अर्जुन मैं ही हूं। ये चैव सात्विका भावा, राजसास सामता। ये च सात्विका भावा, राजसास तामसाश्च ये। मत्त एवैति तान् विद्धि, न त्वं तेषु ते मयि। तिर्भिर्गुणमयी भावै, रेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्जुन, तुम यह भी जान लो कि प्राणियों में जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं वे भी सब मुझसे ही हैं। भले ही ये सब भाव मुझसे होते हैं किंतु वे मुझे प्रभावित नहीं करते।
सत्व, रज और तम से मोहित ये सारा संसार मेरे अव्यय अनादि स्वरूप को नहीं पहचानता। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी कल्याण में गुण गण मेरे से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे तीनों गुणों से परे और अविनाशी मुझ परमेश्वर को इन गुणों से मोहित हुआ ये जगत ठीक प्रकार से नहीं जानता। जगत में भोग स्वरूप से, शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से और उसके कारण रूप से स्थित जो भी सात्विक, राजसिक या तामसिक भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझ। साथ ही ये भी समझ कि शरीर रूप होने के कारण ये मुझ में ही स्थित है, किंतु अर्जुन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अर्थात किसी काल में भी मैं उनकी सहायता या सहारे से स्थित नहीं हूं। अन्यत्र या दूसरे जीवों में जो शरीर की स्थिति आत्मा के अधीन होने पर भी शरीर से आत्मा की स्थिति में कुछ उपकार होता है, परंतु मेरा उन जीवों से ऐसा कोई उपकार नहीं होता। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते जना नराधमा। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायापहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। मेरी ये त्रिगुणमयी माया या प्रकृति दिव्य और अत्यंत दुस्तर है। इस माया को वे ही समझ पाते हैं, वे ही इससे पार पा सकते हैं जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं। जो बुरा कर्म करने वाले हैं, मूढ़ हैं, नराधम और नीच हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि मेरी माया के द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण कर लिए जाने के कारण वे आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी अपनी शक्ति ये त्रिभुर गुणमयी माया जो है ये बहुत दुस्तर है, अर्थात इससे पार पाना बहुत कठिन है। जो सब धर्मों को छोड़कर अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वर की सर्वात्म भाव से शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतों को मोहित करने वाली मेरी इस माया से तर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महम साचा मम प्रिय। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पुण्य कर्म करने वाले 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो मेरी शरण में आते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त यानी आपत्तियों में, विपत्तियों में फंसे हुए। जिज्ञासु मुझे जानने की इच्छा करने वाले। अर्थार्थी धन और ऐश्वर्य के साथ मेरे भक्त। और ज्ञानी
इन सब में मुझे ज्ञानी जो है वो सबसे अधिक अच्छा लगता है। और क्यों? कि वह मुझ में सदा अनुरक्त रहता है और उसकी मुझ में एक निष्ठ निष्ठा भक्ति रहती है। इसको मैं सबसे अधिक प्रिय होता हूँ और वह भी मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। भगवान ने अर्जुन को अपने 4 भक्तों की श्रेणियां बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छे भक्त जो हैं मेरे, वे 4 प्रकार के हैं जो सुकृत हैं। सुकृत किसे कहते हैं? जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर कर्मशील बन गया है, वे पूर्व संस्कारों के बल से या सत्संग के प्रभाव से इस जन्म में भी भगवान की आज्ञा के अनुसार शुभ कर्मों को ही करते हैं। ऐसे वो सुकृति हैं। ऐसे 4 प्रकार के हैं जो मुझको प्रिय हैं या जो मुझको बहुत स्नेह करते हैं और जो मेरे भक्त हैं। कौन कौन? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त कौन? जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु, भय, रोग, अपमान, चोर डाकू, आतताई या हिंस्र जानवरों आदि के आक्रमण से घबराकर उनके पाश से छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ, हृदय की अडिग श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, वह आर्त है। जैसे गजराज और द्रौपदी। आर्त। जिज्ञासु, दूसरा है जिज्ञासु। धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग, संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र मुझको ही तत्व से जानने की इच्छा से जो एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करता है, वह जिज्ञासु है। अर्थार्थी, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा, स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों से जिसके मन में एक या बहुतों की कामना है इन चीजों की, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो मुझ पर ही निर्भर रहना चाहता है और इसके लिए वह मुझसे ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रार्थना करता है, मेरा ही भजन करता है, यह अर्थार्थी है। ज्ञानी, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी कामनाएं निश्शेष रूप से पूरी हो गई हैं और ऐसी स्थिति में वे सहज भाव से परमात्मा का या केवल मेरा ही भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। आर्त बताए भगवान ने और आर्त में उन्होंने उदाहरण दिया गजराज का और द्रौपदी का। गजराज पानी पीने के लिए नदी में उतरे। उतरते के साथ ही वहां एक बड़ा ग्राह था, बड़ा मगरमच्छ था। उसने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। पानी में ये मगर जो होता है या ग्राह जो होता है, मगरमच्छ जो होता है, ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हाथी को पकड़ करके वो पानी में खींचने लगा। हाथी से संभलना मुश्किल हो गया। वह बहुत चिंघाड़ने लगा, लेकिन कोई आसपास सुनने वाला नहीं था। तब उसे भगवान याद आए। उसने भगवान को पुकारा अपने आर्त स्वर में और वो आवाज अर्जुन मेरे कानों में गई। मैंने उसकी आर्त स्वर को सुना और मैं वहां से नंगे पैर ही भागा और मैंने आकर के उस गजराज को उस ग्राह से या मगरमच्छ से छुड़ाया और उसका जीवन बच गया। द्रौपदी
पांडवों की पत्नी थी। पांचों पांडव बहुत बलवान थे, लेकिन दूत क्रीड़ा की जो व्यसन था उसकी वजह से वे अपना सब कुछ राज्य, अपने चारों भाई और पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। नतीजा ये हुआ, इन सब के मालिक दुर्योधन हो गए। दुर्योधन ने अपना कोई पिछला बदला लेने के लिए द्रौपदी को आज्ञा दी कि वो भरे राज दरबार में अपनी साड़ी को उतारे। किसी महिला के लिए ऐसा आदेश तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में उससे बड़ा दंड कोई उसके लिए हो ही नहीं सकता। उसने देखा चारों ओर को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और पांचों पांडवों के साथ राजा धृतराष्ट्र भी इस बात को देख और सुन रहे थे, लेकिन किसी का इतना साहस ना हुआ, पता नहीं किस मजबूरी में, और उनको कि वो द्रौपदी की मदद कर सकते। इसने के बाद द्रौपदी को माधव की याद आई, भगवान कृष्ण की याद आई, और उन्होंने बड़े ही आर्त स्वर में, शायद ही इतने आर्त स्वर में इस विश्व में किसी ने किसी को पुकारा हो। एक महिला का सर्वस्व लूट रहा हो, भरी सभा में उसके परिवारजन, 5-5 पति देख रहे हों और कुछ ना कर सके हों, तो सिवाय भगवान की और कौन याद आएगा। उन्होंने बहुत ही आर्त स्वर में मुझे पुकारा, और अर्जुन तुम तो जानते ही हो। मैंने उसकी साड़ी को बढ़ा गया, बढ़ाते बढ़ाते मैंने इतनी साड़ी बढ़ा दी कि दुशासन से वो साड़ी खिंची नहीं और वह द्रौपदी को छोड़ करके बैठ गया, और इस तरह से द्रौपदी की इज्जत बच गई। तो भैया इस तरह से एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी उनको कह रहा हूं मैं जो संस्कार वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, मेरी पूजा करने वाले हैं, मेरे ऊपर श्रद्धा रखने वाले हैं, लेकिन वो इस संसार में रहकर इस संसार का भी सुख उपभोग करना चाहते हैं। अर्थात वे इन सब मेरे लिए कामों को करने के अलावा भी इस संसार में बहुत एक श्रेष्ठ आदमी की तरह से वहाँ रहना चाहते हैं, एक समृद्ध परिवार के रूप में रहना चाहते हैं। वे सोचते हैं हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम समृद्ध रूप में अच्छी प्रकार से धन धान्यशाली होकर के समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन करके रहें, और भगवान जो हमें दे वह हम अपने काम में भी लें और समाज के काम में भी लें, धर्म के काम में भी लें। इस तरह से चाहने वाले जो मेरे भक्त हैं, अर्थार्थी हैं अर्जुन, मैं उनको धन देता हूं। तो इस प्रकार से ये 4 हैं जो मेरे भक्त हैं और मुझसे कुछ चाहते भी हैं। अर्जुन मुझे भजता सुकृति समुदाय 4 प्रकार का, जिज्ञासु ज्ञानी जन दुखी मन और अर्थ प्रिय संसार का। अर्जुन इन 4 प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है, अर्थात यथार्थ तत्व को जानने वाला है, वह तत्ववेत्ता होने के कारण सदा मुझ में ही स्थित है। उसकी दृष्टि में अन्य कोई भजने योग्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वह केवल एक मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति के साथ रमा रहता है, और इसी कारण मेरी दृष्टि में वह ज्ञानी जन नहीं बल्कि श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थितः स हि युक्तात्मा मा वेवानुत्तमां गतिम।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मासु दुर्लभः। ये सभी भक्त उदार हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह पूरी तरह से मेरे स्वरूप में अनुरक्त रहता है। ज्ञानवान पुरुष बहुत जन्मों के अंत में मेरी शरण में आता है और परमात्मा ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम। ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि और अंत है। इस जन्म में वह संपूर्ण पापों का नाश करके और संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण करने के लिए भगवान की उपासना, पूजा, यज्ञ, तप आदि करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनुं भक्तः सिद्ध्यार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। विभिन्न कामनाओं के कारण जिनके ज्ञान का अपहरण हो जाता है, वे भिन्न भिन्न देवताओं की शरण में चले जाते हैं मुझे छोड़कर, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न विधानों का, पूजा के तरीकों का पालन करते हैं। यानी अलग अलग देवताओं की अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। जो सकाम उपासक श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है, उस रूप में ही मैं उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं। सातया श्रद्धया युक्तस् सातया श्रद्धा युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्येवो विदितान् हितान् अंतवत्तु फलम् तेषां तद्भवत्यल्पो मेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। वह भक्त श्रद्धा के वशीभूत होकर उस देवता की आराधना करता है और वह अपनी उन कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है जो उसको मेरे द्वारा ही पूरी करा दी जाती हैं। किंतु उन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाला वह फल नाशवान होता है। देवताओं की उपमा करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं की उपासना करने वाले अर्जुन देवताओं को प्राप्त होते हैं, जबकि मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। सब रूप एक ही भगवान के हैं। उन रूपों की पूजा भगवान की ही पूजा है और सब फलों को देने वाले भी भगवान ही हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धये परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वे अल्प बुद्धि लोग मेरे परम श्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते और मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ यानी साधारण शरीरधारी मानव के रूप में मैं हूं ऐसा मानते हैं। अपनी योग माया से आच्छादित रहने के कारण
मैं अपने वास्तविक रूप में सबको दिखलाई नहीं देता। इसलिए मूढ़ हुआ या मोहित हुआ ये जगत नहीं जानता कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। अव्यक्त रूप को छोड़कर व्यक्त रूप धारण कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं। वेदांती लोग इसको माया कहते हैं और इस योग माया से ढका परमेश्वर व्यक्त स्वरूपधारी होता है। वेदाहम सम्मतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्जुन, जो प्राणी अतीत में यानी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सभी प्राणियों को मैं जानता हूं, किंतु मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों के कारण सृष्टि के सारे प्राणी मोह को प्राप्त रहते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुक्तस्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जिन निष्काम भक्तों का पाप अपने पुण्य कर्मों के कारण नष्ट हो गया है, वे सुख दुख के सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर निष्ठा पूर्वक मेरी ही सेवा भक्ति करते हैं। वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु से मुक्ति के लिए जो मेरी शरण में आकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से जानने वाले हैं। साधि भूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रियाण कालेऽपि च मां ते बुधुर्युक्त चेतस। वे स्थिर चित्त भक्ति युक्त मनुष्य मुझ में मन रखते हुए अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ मुझे जानते हैं और मृत्यु के समय भी सदैव मुझको स्मरण रखते हैं। पार्थ, जन्म मरण से छूटने का जो साधन है, उसे प्राप्त करने की इच्छा जिसके मन में उत्पन्न होती है तथा जब वे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, उस समय उन्हें लगता है कि वे धन्य हो गए। इस तरह उन्हें अध्यात्म ज्ञान का लाभ प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने अनुभव के हाथों से मायावश जीव को पकड़कर पंच भौतिकों के साथ मेरा स्पर्श किया है, जिन्होंने ज्ञान के बल से मुझ अधियज्ञ को योग दृष्टि से देखा है, उन्हें शरीर के वियोग का दुख नहीं सहना होता और वे मृत्यु जैसे कठिन समय में भी मुझको नहीं भूलते। जो संपूर्ण ज्ञानी हैं, उन्होंने ही मेरे साथ ऐक्य प्राप्त कर लिया है। ओम। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के ऑडियो और वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।